आइए आज के इस क्लास में हम लोग आर्टिकल का पार्ट थर्ड देखते हैं, जिसमें आपको हम पढ़ाए थे डिफिनिट आर्टिकल यानी यूज ऑफ द। यूज ऑफ द में कुछ रूल छूट गया था, आपको रूल नंबर 21 तक पढ़ाए थे, 22 से देखिए सभी 20 तक पढ़ाए थे 21। रूल नंबर 21 का रहा चैप्टर के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया। कोई भी चैप्टर हो, है ना, तो उस चैप्टर के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कीजिए। जैसे वॉइस, द डिग्री, द नरेशन, द टेंस, कोई भी चैप्टर हो गया उस चैप्टर के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया। जैसे द टेंस हो गया, द प्रोनाउन हो गया, द मोशन हो गया, ये सारा चैप्टर है। इस चैप्टर के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया था। रूल नंबर नेक्स्ट करा 22 कि जहाज मतलब कोई भी पानी वाला जहाज, हवाई जहाजों, रेलगाड़ियों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया है। जैसे विक्रांत जहाज हो गया हवाई जहाज में, जैसे द एयरलाइंस, द इंडियन एयरलाइन नहीं लिखे, लिखे क्या द इंडियन एयरलाइंस, है ना। एक जहाज हो गया, रेलगाड़ी हो, पवन एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, कोई भी मतलब रेलगाड़ी हो, तो सभी के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल का रहा यदि किसी वाक्य में दो क्लॉज का प्रयोग हुआ हो और दोनों क्लॉज का शुरुआत सीडी से हो यानी कंपैरेटिव डिग्री से हो, तो उस एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया। जैसे देखिएगा द हायर कंपैरेटिव डिग्री और एक कूलर क्या है कंपैरेटिव डिग्री, दो को कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ हो तो इस एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द, यहाँ पर द लग गया, यहाँ भी क्या लग गया आर्टिकल द। यानी द हायर वी गो, द हायर वी गो द कूलर वी फील, यानी जितना ऊपर हम जाएंगे उतना ही कैसा महसूस करेंगे, ठंडा महसूस करेंगे, है ना। नेक्स्ट करा वंशों और साम्राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। वंश, कोई भी वंश हो गया, जैसे लोधी वंश, यहाँ पर लोधी डायनेस्टी लिखा हुआ है, या मुगल एम्पायर, तो कोई भी वंश और साम्राज्य के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट रूल का रहा लास्ट नंबर, यदि किसी वाक्य में संज्ञा पर दबाव डालने के लिए डालना हो तो उसके लिए आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे दिस इज द गर्ल हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, यह वही लड़की है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आप लोग लड़कियां सब बोल सकते हैं, इधर से दिस इज द गर्ल, यानी जैसे प्रिया बोलेगी मुनमुन से कि दिस इज द गर्ल, यानी यह वही लड़की है, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो मेरी सच्ची क्या है, दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, द गर्ल यहाँ पर आया ना, तो इस पर क्या दिया जा रहा है, इस संज्ञा पर दबाव डाला जा रहा है ना। नेक्स्ट करा दिस इज द मैन हु हैज स्टोलन माय पेन, वही आदमी है जो मेरा कलम चुराया, तो उस आदमी पर क्या दिया जाएगा दबाव। अब देखिए हम लोग का ये आर्टिकल समाप्त हुआ, इसका हम डिफिनिट आर्टिकल आपको समाप्त हुआ। इंडिफिनिट आर्टिकल हम पहले पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए ना, ए एन द का प्रयोग बहुत एक मतलब 20 की 22 10 की 12 मिनट के वीडियो में पूर्व ब्रह्मास्त्र तक दिए थे, जिसे कंप्लीट किया था, आप देख लेंगे उसको। नेक्स्ट देखिए अब हम लोग शुरू करें न्यू चैप्टर जिसका नाम है जीरो आर्टिकल। मोस्ट VBI है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। जीरो आर्टिकल उस आर्टिकल कहते हैं जहाँ पर ए एन द का प्रयोग नहीं होता है, जहाँ पर ए एन द का प्रयोग नहीं होगा उसको जीरो आर्टिकल कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है जीरो आर्टिकल को नो आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल के नाम से जानते हैं, एक्सेप्शन ऑफ द आर्टिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और बहुत VBI है कि कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे पहला रूल कह रहा है कि प्लुरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जब प्लुरल नंबर हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, ठीक है, तो उसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं। जैसे प्लुरल नंबर में जैसे यहाँ गर्ल्स, एक से अधिक लड़कियां हैं, बॉयज, मैन का मीन होता है, अगर लिख दें जैसे गर्ल्स आर शाई, लड़कियां क्या होती है, शर्मीली होती है। यहाँ गर्ल्स है तो यह क्या है, पीएन है ना, प्लुरल नंबर है, तो इसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर लिखे द गर्ल्स आर शाई, क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर द लगाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट करा वाटर इज यूजफुल, पानी क्या है, उपयोगी है। अगर द वाटर इज यूजफुल चाहे ए वाटर इज यूजफुल लिखिएगा तो गलती होगा, क्योंकि जो वाटर है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, समझे।
नेक्स्ट आई मस्ट बी आई करा यदि एडजेक्टिव के बाद में नाउन नहीं आया हो, मतलब नहीं हो, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। परंतु नोट में लिखा है परंतु नाउन रहने पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ध्यान से समझिएगा, साक्षी इज गुड, यानी लिखा है कि साक्षी इज गुड, साक्षी क्या है? अच्छी है। तो यहाँ पर एक गुड जो हो गया से क्या हो गया? एडजेक्टिव हुआ ना। एडजेक्टिव के पहले यहाँ पर क्या आया? ए आया। ए क्या है? आर्टिकल है। अब बताइए यहाँ गुड के बाद कोई नाउन है? नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम ए जो लगाए हैं वो क्या है? गलत है, यानी ए का प्रयोग नहीं है। दूसरा साक्षी इज गुड, अब ये सही है क्योंकि साक्षी इज गुड, गुड के बाद क्या है? गुड के बाद कुछ नहीं है, यानी नाउन नहीं है। तो अब यहाँ पर आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करेंगे, तब जाकर के क्या होगा? सही है। यही पर इसी आधार पर लिखे करिश्मा इज गुड गर्ल। देखिएगा, करिश्मा चाहे साक्षी ही मान लेते हैं कि साक्षी इज गुड गर्ल, साक्षी अच्छी लड़की है, तो क्या सही हुआ? नहीं, क्योंकि यहाँ गुड यानी एडजेक्टिव है बाबू, और एडजेक्टिव के बाद में क्या आ गया? एडजेक्टिव के बाद में ये गर्ल आ गया यानी नाउन। एडजेक्टिव के बाद नाउन आ गया तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आर्टिकल होना चाहिए, जो कि आर्टिकल यहाँ पर नहीं लगा है, इसलिए ये क्या है? गलत। तो इसे सही क्या है कि साक्षी इज अ गुड गर्ल, साक्षी एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद ही क्या है? नाउन है। तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आ गया, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल क्या लगाया है? ए लगाया। कोई दिक्कत? इसके बाद रूल नंबर नेक्स्ट करा कि गॉड के साथ, कोई भी गॉड भगवान होंगे उसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सभी जगह है ना, हम में तुम में सभी में भगवान। यहाँ पे गॉड इज एवरीवेयर, द गॉड नहीं होगा, ए गॉड नहीं होगा। कोई दिक्कत? फिर